नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूं। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। और राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। और फिर आप जैसे एक टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कीजिए, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ अगर उसमें छूट गया हो तो फिर क्वेश्चन आंसर में वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ करते चलिए। आज हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। तो जैसे राजस्थान की पढ़ने से पहले हम एक बार इसका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे राजस्थान में शुरू हुई, उससे पहले क्या हुआ, क्यों हुई क्रांति, क्रांति का कारण क्या था। वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और जितनी मुझे नॉलेज है उतनी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। 2 से 3 किताबें मैंने इसमें देख ली हैं। उसके बाद मैं आपको जितना मैंने पढ़ा है उतना बता रही हूँ। फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग देख लेना उसको। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान में नहीं, क्या हुआ, पूरे भारत में ही विद्रोह की भावना जाग उठी थी 1857 में। कारण क्या था कि 1848 ईस्वी में जो लॉर्ड डलहौजी थे, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया, खुद के राज्य को, जो अंग्रेजी राज्य था, उसको विस्तार करने के लिए एक नीति अपनाई। और नीति क्या थी कि जिसको इंग्लिश में तो बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, और हिंदी में बोलेंगे राज्य विलय की नीति। अब आप पूछोगे राज्य विलय की नीति क्या थी। अब इसमें क्या था, देखिए कि यदि किसी राजा की निसंतान मृत्यु हो जाती है, मान लो कोई राजा है जिनके कोई पुत्र नहीं है या निसंतान है, तो उसके राज्य को, उसकी रियासत को ब्रिटिश भारत का अंग बना दिया जाता था। ये थी राज्य विलय की नीति। यानी कि किसी के संतान नहीं है तो उसके पूरे राजा, उसके पूरे साम्राज्य को, उसकी पूरी रियासत को ब्रिटिश भारत का अंग बना लिया जाता था। और ऐसे इस नीति के तहत, जो डलहौजी की राज्य विलय की नीति थी, उसके तहत भारत में बहुत सारी रियासतों को इन लोगों ने हड़प लिया था। जैसे 1848 में सतारा को, नागपुर को, झांसी को इन्होंने 1956 तक इन्होंने ये काम किया, राज्यों की विलय की नीति अपनाई। अब देसी राज्यों के शासकों में इस वजह से ब्रिटिश विरोधी भावना जाग उठी। उन्होंने सोचा कि ये कोई मतलब थोड़ी है कि अगर कोई निसंतान है तो उसको साम्राज्य को अपने उसमें मिला लो। तो भारत में इस वजह से क्रांति की शुरुआत हो गई भारत में। बहुत सारे और भी छोटे मोटे कारण थे, लेकिन ये एक छोट कारण था। इससे राजाओं में, शासकों में बहुत बुरी तरह विरोधी भावना जाग उठी अंग्रेजों के प्रति। अब देखिए, भारत में क्रांति की शुरुआत अगर आती है तो मेरठ से। आप सोचोगे कि हमारे काम का नहीं है, लेकिन आपको राजस्थान की क्रांति तब ही समझ में आएगी जब पहले आप पूरा इसको विस्तार को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे स्टार्ट, कैसे हुई, क्या हुआ। भारत में क्रांति की शुरुआत पूछता है तो मेरठ से आती है। उसके कारण क्या था, देखिए, जो वहाँ पर एक राइफल चलती थी जिसको सुअर और गाय की चर्बी, चलो इसको अपन आगे पढ़ेंगे, सुअर और गाय की चर्बी वाली कारतूसों की आशंका थी, इस वजह से हुआ। 10 मई 1857 को भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। ठीक है। अब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी। क्या कारण थे, तत्कालीन कारण तो ये थे कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग, देखिए पहले भारत में प्रयोग होता था, वो थी जो बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बेस। इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के को हटाकर और एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवा दिया, जिसमें क्या होता था कि मुंह से हटाना पड़ता था, तो उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी होने की वहाँ के सैनिकों को आशंका हो गई। अब इससे क्या था कि जैसे सुअर को मुस्लिम समुदाय पवित्र मानता है, गाय को हिंदू समुदाय पवित्र मानता है, तो ये लोगों में दोनों धर्मों को भ्रष्ट करने का इनका ये एक नया इन्होंने तरीका अपनाया, जिसका एनफील्ड राइफल का प्रथम प्रयोग है 26 फरवरी 1857 को बरहानपुर यूपी छावनी में शुरू हुआ था। फिर देखो, पहले ब्राउन ब्रेस नामक बंदूक का प्रयोग होता था, उसके स्थान पर इन्होंने एनफील्ड राइफल का किया, जो तत्कालीन मेन कारण था क्रांति का। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में अब पहली घटना क्या थी 1857 की क्रांति की, कि जो पश्चिम बंगाल था वहाँ पे पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे पर दबाव डाला गया। क्या दबाव डाला गया, यही एनफील्ड राइफल के प्रयोग का सबसे पहली बार कहाँ दबाव डाला गया, बैरकपुर छावनी में नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे पर। मंगल पांडे ने क्या किया, उस एनफील्ड राइफल का प्रयोग ही अंग्रेजों के 2 सैनिकों पर कर दिया, डफ और हडसन पर। और 29 मार्च 1857 को इन्होंने पहला प्रयोग ही डफ और हडसन पर बंदूक चलाकर कर दिया।
यह 1857 की पहली घटना थी। फर्स्ट घटना अगर आपसे पूछता है तो ये थी। ठीक है, राजस्थान की पढ़ेंगे हम, पहले हम एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। मंगल पांडे को रॉबर्ट हुक ने फांसी की सजा सुना दी और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब देखिए 1857 की जो योजना बनाई गई वो अजीमुल्ला बिठूर जो कानपुर के थे अजीमुल्ला बिठूर ने कानपुर के नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई थी। डलहौजी की विलय की नीति के कारण, जो डलहौजी ने विलय की नीति अपनाई थी उसकी वजह से इन लोगों ने ये योजना बनाई कि अब हम क्रांति की शुरुआत करेंगे। प्रतीक चिन्ह क्या बनाया? रोटी और कमल के फूल। जो कमल के फूल थे इन्होंने रियासतों में भेजे और जो रोटी थी इन्होंने गांव गांव बांटी कि ऐसे ऐसे क्रांति होगी। दिनों ने फिक्स किया 31 मई 1857 को इन्होंने दिन फिक्स किया। बैरकपुर छावनी की खबर, जो बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई या उनको जो नेटिव इन्फेंट्री चलाने के ऊपर जो दबाव डाला गया उसकी खबर यूपी के मेरठ की छावनी तक पहुंच गई। यूपी के मेरठ की छावनी तक पहुंच गई और वहां से शुरुआत हो गई 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। अब देखिए 31 मई को स्टार्ट होनी थी, उससे पहले ही 10 मई 1857 की क्रांति 1857 को शुरुआत हो गई। 11 मई को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर द्वितीय को इन्होंने क्रांति का नेता चुन लिया। अब पूछता है 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, अभी अपन 1857 की क्रांति राजस्थान से संबंधित पढ़ेंगे। पहले एक बार ये देख लेते हैं क्यों हुई, कैसे हुई, क्या क्या उस वक्त कारण हुए 1857 की क्रांति के। अंग्रेजों की तरफ से, देखिए अंग्रेजों की तरफ से जो देसी रियासतों से मित्रता करने वाला सबसे चालाक जो प्रथम अंग्रेज था वो चार्ल्स मैटकॉफ था। इसी ने ही अधीनस्थ संधि और इनकी संधियों के लिए मतलब राजाओं को और इनको इसने दबाव डाला, बहुत ही मतलब दोस्ती कर करके। डलहौजी ने गोद निषेध की नीति के तहत, अब देखिए डलहौजी ने पहले तो क्या कर दिया, विलय कर लो। पहले तो इसने क्या कर दिया कि राज्य विलय कर लो, यदि किसी के निसंतान है तो उसको विलय कर लो, है ना। फिर बाद में क्या कर दिया अब इसने कि गोद निषेध की नीति अपना दी। गोद निषेध का मतलब क्या था? जिसके बच्चा नहीं है उनको विलय कर लो और गोद भी मत लो, क्योंकि अगर किसी ने गोद ले लिया तो फिर वो विलय नहीं होगा। अब राजस्थान में इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में ब्यावर को सर्वप्रथम साम्राज्य का अंग बनाया गया था। राजस्थान में गोद निषेध के तहत, गोद निषेध तो मना ही कर दिया था, तो ब्यावर को इन लोगों ने विलय करके अपना अंग बना लिया था राजस्थान। अब देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत। देखिए पहले हमारे जैसे ही हम मुगलों से इनसे फ्री हुए तो मराठा और पिंडारियों से परेशान होने लग गए। राजस्थान की रियासतों के शासकों ने ईस्ट इंडिया मतलब इतने ज़्यादा मराठा और पिंडारियों से परेशान हो गए थे राजस्थान के राजा कि इन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनस्थ संधि कर ली। सबसे पहले जो अधीनस्थ संधि थी, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे नोट्स पढ़ेंगे उसमें से आपके सारे क्लियर पॉइंट हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। ये तो मैंने खुद ने अभी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है इसमें से खुद ने पढ़ के और फिर इसमें रजिस्टर में लिखा है एक एक चीज़ें। अभी आपको मैं इसको भी बताऊंगी थोड़ा बहुत। अभी देखिए सबसे पहले 15 नवंबर 1817 को करौली के हरबख्शपाल ने संधि की थी। कौन सी संधि की थी? अधीनस्थ संधि की थी। इन्होंने ऐसे कहा था अंग्रेजों ने कि ये जब मराठा और पिंडारियों से शासक रियासतों के राजा परेशान हो गए तो ये अंग्रेजों के अधीन चले गए, और अधीन जाने के बाद बहुत सारी मांगे भी थी इनकी। 15 नवंबर 1817 को करौली के हरबख्शपाल सिंह ने पहली अधीनस्थ संधि की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो पहली पूछता है या सबसे व्यापक और प्रभावशाली संधि पूछता है या फिर सबसे अंतिम संधि पूछता है, और तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थ संधि आपसे तो सिर्फ ये पूछेगा पहली, सबसे प्रभावशाली और अंतिम, लेकिन की क्यों गई थी? क्योंकि मराठा और पिंडारियों से रियासतों के राजा बहुत भयंकर वाले परेशान हो गए थे और इस वजह से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनस्थ संधि कर ली थी कि हम आपके अधीन आ जाएंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमारी क्या करनी पड़ेगी? रक्षा करनी पड़ेगी। 15 नवंबर 1817 को करौली के हरबख्शपाल ने पहली बार संधि की। सबसे व्यापक, विस्तृत और प्रभावशाली अधीनस्थ संधि 6 दिसंबर 1817 को कोटा के राजा उम्मेद सिंह ने की थी, और सबसे अंतिम 15 नवंबर 1823 को सिरोही के शिव सिंह, ऐसे याद रख लेना, शिव सिरोही,
सबसे अंतिम अधीनस्थ संधि 15 नवंबर 1823 को सिरोही की। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तीनों ही प्रश्न। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ये पूछे जाने वाले हैं वहाँ मैं आपको विशेष जोर दे के बोलूँगी। अब देखिए, ये यहाँ पर अधीनस्थ संधि हो गई। अब अधीनस्थ संधि के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे इसके अंदर। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में सबसे पहले तो एजीजी का पद आया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। पूछेगा राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई? 1832 में की गई थी। ठीक है। मुख्य अधिकारी कौन बनाया गया? इसको एजीजी बनाया गया। देख लिए, अब हमने अधीनस्थ संधि कर ली अंग्रेजों के साथ। अब अधीनस्थ संधि तो कर ली, लेकिन ये हमारा राजस्थान है, तो अंग्रेज अगर हम उनके अधीन हो गए तो वो भी तो एक अड्डा रखेंगे अपना, जो हमारे ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। तो वो हमारे राजस्थान के बीचों बीच में रहेंगे, जिसको इन्होंने कहाँ बनाया? अजमेर बनाया, केंद्र अजमेर बना लिया। अब यहाँ के जो अजमेर के जो इन्होंने मुख्य वो रखे, वो एजीजी रखे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। उस समय देखिए, एजेंट टू गवर्नर जनरल को मुख्य अधिकारी बनाया गया, मुख्यालय अजमेर रखा गया। अब इनमें क्या हुआ? अब देखो, सर्दियों में तो अजमेर में रहते ही, फिर 1845 के बाद में इनने क्या किया, जब गर्मी पड़ती है तो राजस्थान में तेज़ गर्मी पड़ती है, तो इन्होंने माउंट आबू में इसका मुख्यालय बना दिया। माउंट आबू 1845 में गर्मियों में माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया। प्रथम एजीजी पूछता है तो लॉकेट था। और लेकिन हमारा प्रश्न ये आता है कि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हमको लॉकेट नहीं पूछता, लेकिन फिर भी पूछ ले तो याद रखना। इसमें से एक प्रश्न 100% आ सकता है, इसमें से यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। ठीक है। अब देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। आगे देखते हैं। इसकी एक ट्रिक बना रखी थी, एनी ने ब्याह देखियो। 6 छावनियाँ हैं, एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा। जो नीमच है वो एकमात्र ऐसी थी कि जो राजस्थान से बाहर थी। ठीक है। 6 सैनिक छावनियाँ थी। नीमच एकमात्र ऐसी सैनिक छावनियाँ जहाँ सैनिक रहते थे। एकमात्र राजस्थान से बाहर कौन सी थी? नीमच थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है, 28 मई 1857 को होती है। ये तो वो चीज़ें हैं जो मैंने इसमें से मोटा मोटा आपको लिखा है। अब आगे मैं मेरे नोट्स में से आपको बताती हूँ। लंबा बनेगा वीडियो थोड़ा सा, लेकिन आप इसको पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, ये अब हमको याद क्या क्या रखना है, इसमें से मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, राजस्थान में एजीजे पैट्रिक लॉरेंस थे उस समय। 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं हम, और उस समय की बात हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटिकल एजेंट पूछता है वो। पॉलिटिकल एजेंट देखो कहाँ कहाँ थे? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, भरतपुर, कोटा। मारवाड़ के मैक मैसन थे, याद ही करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने ऐसे याद किया था, जब मैंने मारवाड़ का तो कोई ट्रिक लगाई नहीं थी, लास्ट में मैक मैसन ही रह जाता है। मेवाड़ में देखिए, मेवाड़ में महाराणा प्रताप हुए तो हम उनको शाबाश बोलते हैं, तो मैंने ऐसे याद किया था शुरू में, बाद में तो खैर याद हो जाता है। मेवाड़ को वैसे भी सब शाबाशी देते हैं, तो शावर्ष। जयपुर में इधर उधर की भाषा बोली जाती है, तो ईडन। भरतपुर में मोरिसन, मोरा मोरी बोला जाता है लगभग, कोई पर्टिकुलर अपने ऊपर मत लेना, लेकिन भरतपुर में ऐसी भाषा ही, सिर्फ याद करने का ट्रिक है कि मोरा मोरी। और कोटा का बटन, कोट का बटन, ऐसे याद रख लेना, बाकी एक ही बचेगा मैक मैसन, वो कहाँ का है? मारवाड़ का। ठीक है। राजस्थान में छावनियाँ थी, 6 थी, ट्रिक बताई थी, एनी ने ब्याह देखियो, एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली और खैरवाड़ा। राजस्थान से बाहर एक थी, नीमच थी। 1857 की क्रांति के कारण 1848 के लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति, जिसके तहत ये सारे भारत में ये सारे थे जो क्या हुए थे? विलय हुए थे। सहायक संधि की थी लॉर्ड वेलेजली ने। राजस्थान में इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में अगर सैनिक सहायक संधि की पूछता है तो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर में की थी। और अगर प्रथम रक्षात्मक और आक्रमण संधि पूछता है सर्वप्रथम, तो अलवर ने 14 नवंबर 1803 में की थी। भारत में प्रथम सहायक संधि पूछता है तो ये नहीं पूछेगा, ये हमारे काम का नहीं है। अपन से 2 चीज़ें याद रखनी है। राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने की थी। प्रथम रक्षात्मक और आक्रमण संधि सर्वप्रथम अलवर ने 14 नवंबर 1803 में की थी। अब आपको ये सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, इनको एक जगह एक पेज पे लिखना। इधर तो आश्रित प्रार्थक्य की नीति या और इधर सहायक संधि, जो हम इसमें भी पढ़ चुके हैं। ये देखिए,
आर्थिक प्राथक्य बोल दो चाहे आप अधीनस्थ संधि बोल दो, एक ही बात है। ठीक है कि हम आश्रित प्राथक्य बोल दो तो चाहे अधीनस्थ संधि। ये अधीनस्थ की आश्रित प्राथक्य का मतलब है कि आप ये अंग्रेजों के आश्रित रह रहे थे और वैसे अंग्रेज इनको पृथक रख रहे थे कि आप अपने मामलों में स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्र इन लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं था इनको। अब आश्रित देखिए, सहायक संधि की नीति तो अपनाई थी लॉर्ड वेलेजली ने, विलय की नीति अपनाई थी डलहौजी ने, और आश्रित प्राथक्य की नीति अपनाई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, ये तो खैर नहीं पूछता। सर्वप्रथम आश्रित प्राथक्य की नीति हम पढ़ लिए, करौली के हरबख्शपाल ने, विस्तृत व्यापक प्रभावशाली कोटा ने की थी उमेद सिंह ने, और अंतिम सिरोही की शिव सिंह ने की थी। ये हम पढ़ चुके हैं। आश्रित प्राथक्य की नीति बोल दो चाहे इसको अधीनस्थ संधि बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अधीनस्थ ही पूछता है वैसे। ये संधियाँ कराने में चार्ल्स मैटकॉफ और कर्नल टॉड की विशेष भूमिका थी। बहुत बार पूछा गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था चार्ल्स मैटकॉफ ने राजाओं से दोस्ती करके राजाओं को अपने जाल में फंसा के और सारी की सारी संधियाँ उन्होंने ही करवाई थी। अन्य कारण 1857 की क्रांति के कारण एक तो डलहौजी की विलय की नीति हो गई, उससे परेशान हो गए, सहायक संधि की नीति से परेशान हो गए और अधीनस्थ संधियों से परेशान हो गए। फिर क्या हुआ, चर्बी वाले कारतूस मेन कारण था ही, जो हिंदू और मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में पूछता है 10 मई 1857 है। और अब देखो, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्मिस्टर्न थे। ये राजस्थान से संबंधित क्रांति में नहीं पूछे जाते हैं, ये भारत से संबंधित। ये मंगल पांडे का हम पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं, सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत। 1857 की क्रांति की खबर राजस्थान के एजीजी 19 मई को मिली थी, एजीजी को, राजस्थान के को। उस समय अजमेर के में मेरठ से सैनिक टुकड़ी आई हुई थी। अजमेर में जो मेरठ में वो हुई थी क्रांति, जो उसकी सूचना आ गई थी अजमेर तक। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आई थी। कहाँ से आई थी? उस समय अजमेर में मेरठ से आई थी और मेरठ में हो ही गई थी वो घटना। तो मेरठ में जब ये घटना हो गई थी तो इन लोगों ने क्या सोचा, जो लॉरेंस था, पैट्रिक लॉरेंस था उस समय जी अजमेर में, तो उसने क्या सोचा कि ये टुकड़ी मेरठ से आई है तो निश्चित रूप से ये भी विद्रोह की भावना लेके आई होगी। और इस टुकड़ी को लॉरेंस ने क्या किया, वहाँ से मेरठ वाली टुकड़ी को उठा के और नसीराबाद भेज दिया। अब नसीराबाद पहुँचते ही इन लोगों पे क्या किया, वहाँ के सैनिकों ने इन पे गश्त लगाना शुरू कर दिया क्योंकि उनको इन पे विश्वास नहीं था। तो इस बात को जो मेरठ से जो सैनिक टुकड़ी आई थी उन लोगों को इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इनने 27 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक बख्तावर सिंह, याद रखना इम्पोर्टेंट है, अब एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। सैनिक बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक बख्तावर सिंह ने, जो एक अधिकारी पिचाड़ से, जो सैनिक अधिकारी था पिचाड़ से, ऐसे पूछा कि तुम हमारे ऊपर इतना क्या गश्त वस्त लगा रहे हो, क्या तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तो इन लोगों ने भी शायद ऐसा ही उत्तर दिया होगा कि नहीं हमको विश्वास नहीं है, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा बोला होगा कि वो उनको संतुष्ट नहीं हुआ बख्तावर सिंह। और उसने फिर क्या किया, 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत कर दी। अब पूछता है, देखिए नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत इस वजह से होती है, एक बार और देख लेते हैं कि देखिए 19 मई को उसको पैट्रिक लॉरेंस को खबर मिल गई कि मेरठ में क्या हुई है, क्रांति हुई है। अब इसने क्या किया कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से आई थी यहाँ बंगाल से, उसने क्या किया, लॉरेंस को ये लग गया कि ये मेरठ से आई है, मेरठ में भी अभी क्रांति हुई है, तो ये लोग भी अपने मन में क्रांति की भावना लेके आए होंगे। इसने क्या किया, यहाँ जो टुकड़ी आई थी अजमेर, इसको उठा के नसीराबाद भेज दिया। जैसे ये लोग नसीराबाद गए, इन पे से गश्त लगाना शुरू कर दिया। अब इसके एक 27 मई 1857 को इसके एक जो सैनिक थे बख्तावर सिंह, उसने पिचाड़ नामक एक अंग्रेज से पूछा कि क्या तुमको हमारे पर विश्वास नहीं है कि जो तुम इतने गश्त लगा रहे हो? तो उसने इनको संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया और इसी वजह से 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह की स्टार्ट हो गया। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति यहीं से शुरू होती है, नसीराबाद से। अब देखिए
इसमें 30वीं नैटिक इन्फेंट्री ने इनका साथ दिया और इस विद्रोह में मेजर स्पोटिस वुड व न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। बहुत बार पूछा जाता है नसीराबाद सैनिक छावनियों में किन दो अंग्रेजों की हत्या की थी। मेजर स्पोटिस वुड और न्यूबरी नामक दो अंग्रेजों की हत्या की थी। और इस छावनी को लूटकर 18 जून 1857 को ये लोग कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। प्रश्न 1 ये आरपीसी में पूछा गया है कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत कौन था? डूंगर सिंह था। याद रखना, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत शासक डूंगर सिंह था। जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने मॉकमेसन के आदेश के अनुसार सेनानायक कुशलराज सिंधवी की कमान में जोधपुर की अश्वारोही सेना अजमेर में रक्षा के लिए भेजी थी कि जब अजमेर में ये हालत हो गई तो वहाँ पर मॉकमेसन के आदेश के अनुसार कुशलराज सिंधवी की कमान में जोधपुर से एक घोड़ों की एक वो टुकड़ी कहाँ भेजी थी? अजमेर भेजी थी। ये तो हो गई नसीराबाद की क्रांति। पहली स्टार्ट नसीराबाद से होती है। कितनी तारीख को होती है? 28 मई 1857 को। अब दूसरा होता है नीमच में होती है 3 जून 1857 को। कर्नल एबॉट ने 2 जून को ही भारतीय सैनिकों को परेड के मैदान में वफादार रहने की शपथ दिलाई थी। किसने दिलाई थी? कर्नल एबॉट ने भारतीय सैनिकों को परेड के मैदान में वफादार रहने की शपथ दिलाई थी। सैनिक मोहम्मद अली बेग ने इसका विरोध किया और उसी समय 3 जून को सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 3 जून को मोहम्मद अली बेग ने इसका विरोध किया कि हम यहाँ पर वफादार तो हैं ही, हम शपथ क्यों लेंगे, क्योंकि इनको विश्वास तो था नहीं अंग्रेजों को। तो उसी समय 3 जून को सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस छावनी के सुपरिटेंडेंट कैप्टन लॉयर्ड ने पीए शावर्श से सहायता मांगी और एक पत्र लिखा। जो अपन पढ़े हैं अभी कि मेवाड़ का कौन था? शावर्श। और इससे कैप्टन लॉयर्ड ने क्या मांगी? सहायता मांगी। पत्र लिखा। किसको लिखा? शावर्श को लिखा। किसने लिखा? कैप्टन लॉयर्ड ने। शावर्श मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिक सहायता लेकर कहाँ पहुँचे? नीमच। अंग्रेजों की हिम्मत क्या थी? सारे के सारे तो हमारे खुद के राजाओं ने ही कमाल कर रखा था, जो इन्होंने ही सैनिक सहायता किसकी कर रहे थे? अंग्रेजों की कर रहे थे। शावर्श मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिक सहायता लेकर कहाँ पहुँच गए? नीमच पहुँच गए। शावर्श को पता चला कि नीमच से भागकर आए 40 अंग्रेज स्त्री पुरुष व बच्चों को शावर्श को जब पता चला कि नीमच से भागकर आए 40 अंग्रेजों के स्त्री पुरुष और बच्चों को डूंगला, इम्पोर्टेंट है, डूंगला नामक गांव में रूंगाराम किसान के घर क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया है, तो शावर्श ने पहले उनको छुड़ाया और उन्हें मुक्त करवाकर सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया। कितनी गलत बात है कि खुद हमारे ही राजा अंग्रेजों के बच्चों को, बीवी को छुड़ा रहे हैं और उनको खुद कहाँ? अपने ही महलों में ले जाकर क्या कर रहे हैं? सुरक्षित कर रहे हैं। जहाँ उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में उन्हें सुरक्षित रखा और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी गोकुलचंद मेहता नामक व्यक्ति को दी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजों के बीवी बच्चे जब नीमच से भाग रहे थे तो उनको हमारे क्रांतिकारियों ने कहाँ कैद किया? डूंगला नामक गांव में कैद किया। डूंगला नामक गांव में कैद किया। अब डूंगला नामक गांव में रूंगाराम किसान के घर क्रांतिकारियों ने इनको कैद कर लिया। शावर्श ने पहले तो इनको छुड़ाया, किनको? अंग्रेजों के बच्चे बीवियों को, और उन्हें मुक्त कराकर सुरक्षित उदयपुर भी पहुंचाया। और फिर उदयपुर पहुंचाया तो स्वरूप सिंह जो उदयपुर के राजा थे, उन्होंने पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में उन्हें सुरक्षित रखा और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसको दे दी? गोकुलचंद मेहता नामक व्यक्ति को दे दी। नीमच के सैनिक सूबेदार गुरसेराम के नेतृत्व में देवली की ओर से कूच किया और रास्ते में शाहपुरा और निम्बाहेड़ा के राजाओं ने सहयोग भी दिया। और शाहपुरा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको पता चलती रहे कि कौन कौन सी आएगी। ठीक है, आप खुद नोट्स भी बना लेना इसमें से देख के, जैसे जैसे हो गया। नीमच की पूछता है तो 3 जून को हुई, नसीराबाद की पूछता है तो 28 मई को हुई। ठीक है, अब इसमें से आप जो सारा इम्पोर्टेंट है इस रजिस्टर में लिखा ही वो है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और बाकी जो अलग से एग्ज़ाम में आया हुआ है वो भी सब कुछ इसमें मैंने ऐड कर दिया है। एरिनपुरा विद्रोह 21, ये तो आपको सारे एक पेज पे लिख लेना, सारे जितने कहाँ कहाँ से कब कब कौन कौन से विद्रोह हुए, कौन कौन से राजा, कौन कौन से उसमें कौन कौन से पीए हुए,
सारे याद रख लेना। कौन कौन से रियासतों में कौन कौन से उस वक्त राजा थे 1857 की क्रांति के समय, वो भी याद रखने हैं, क्योंकि इस बुक में दे रखा है, इस बुक में दे रखा है, इसका मतलब आपको याद ही रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ जाता है रीड 2021 में, इसी में से एक क्वेश्चन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक साथ सारे मत करो, ऐसे कर लो, 3 कर लिए, फिर 3 कर लिए, फिर 3 कर लिए, ऐसे कर लो। और फिर जब ये 3 करे तो अगले 3 करोगे तो पहले इनको अच्छी तरह रिवाइज़ करो, फिर 3 करो, फिर 3 करोगे तो 6 को रिवाइज़ करो, फिर अगले 3 करोगे तो 9 को रिवाइज़ करो, तो सारे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनकी भी डेट्स याद रखना सबकी। फिर 21 अगस्त को सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और जिसमें एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र एलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। ईडर के शिवनाथ के नेतृत्व में, अच्छा ये पूछा जाता है, ईडर के शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए, किस क्रांति से, किस विद्रोह से संबंधित है? एरिनपुरा विद्रोह से संबंधित है। 21 अगस्त 1857 को हुआ था। एरिनपुरा की सेना मेहराब सिंह के नेतृत्व में आहुआ चली गई और खेरवा नामक स्थान पर। एरिनपुरा की सेना मेहराब सिंह के नेतृत्व में आहुआ चली गई, कौन सी जगह गई? खेरवा नामक स्थान पर, जहां कुशल सिंह चंपावत ने जोधपुर लीजियन के सैनिकों का स्वागत किया था। ये अभी एग्जाम में आया था, खेरवा नामक स्थान पर कुशल सिंह चंपावत ने जोधपुर लीजियन के सैनिकों का स्वागत किया था। इसमें एरिनपुरा की सेना में कौन कौन थे? मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राव। अभी ये भी याद रखना है कि ये वाले जो राजा थे एरिनपुरा के सामने में अपने अपनी सैनिक लेके आए थे। सलूम्बर के ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सारे, ये तो आप वैसे ही नॉलेज के लिए याद रखो। 6000 सैनिक हो गए थे, सब ने सहायता दी थी एरिनपुरा में। अब एरिनपुरा में देखो 2 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के और शासकों की तरफ। शासकों के बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को। 3 युद्ध हुए थे वैसे एरिनपुरा से, 101% आता है, एक ना तीनों में से एक ना एक जरूर पूछा जाता है। ऐसे याद रख लेना, बी का युद्ध, सी का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध। इसको काले और गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। और ये बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर और इसके एक और लगा दो 18 सितंबर। चेलावास का वही 1857, वही 1857। अब देखिए बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को। मारवाड़ के राजा तखत सिंह थे एक तरफ, तो मतलब अंग्रेजों की तरफ से थे ये तो, और ये कुशल सिंह चंपावत थे, विजय कुशल सिंह चंपावत रहे। सेनापति ओनाड सिंह थे इनके, वह हीतकोट अंग्रेज था और दोनों को मार दिया, दोनों मारे गए और कुशल सिंह चंपावत विजय ही रहे। देखिए एक बार तो आप वीडियो देखो अच्छे से, दोबारा आपके पास जो भी मैटर है उसको पढ़ लो, एकदम कंठस्थ है, क्वेश्चन आंसर कर लेना, साथ के साथ ऑब्जेक्टिव कर लेना दिशा में से, या जो भी आपके पास क्वेश्चन आंसर की बुक हो, फिर ये टॉपिक आपका एकदम पक्का हो जाएगा। अब आप एक ही बार वीडियो देख के सोचो हमको तो याद ही नहीं हो रहा, कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार अच्छी तरह वीडियो देखो, फिर अब मैटर पढ़ो और फिर क्वेश्चन आंसर करो। एक बार एक टॉपिक को कंप्लीट करके ही उठो, और ऐसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। 2 युद्ध हुए एरिनपुरा के क्रांति के समय, 3 हुए थे, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 युद्ध, बिथोड़ा का और चेलावास का। मारवाड़ के राजा तखत सिंह और कुशल सिंह के बीच हुआ। इसकी तरफ से सेनापति ओनाड सिंह और अंग्रेज अधिकारी हीतकोट था, दोनों मारे गए और कुशल सिंह चंपावत विजयी रहे। दूसरा देखो, दूसरा था चेलावास, इसको काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है और 18 सितंबर 1857 को हुआ और एजीजी लॉरेंस भाग गया। एजीजी लॉरेंस और कुशल सिंह के बीच हुआ। एजीजी लॉरेंस वह मॉक मैसन थे। एजीजी लॉरेंस तो क्या किया, भाग गया और मॉक मैसन की गर्दन काटकर क्रांतिकारियों ने आहुआ के किले के द्वार पर लटका दिया। लॉरेंस तो भाग गया और मॉक मैसन था, उसकी गर्दन काटकर क्रांतिकारियों ने आहुआ के किले पर लटका दिया। तीसरा युद्ध हुआ, फिर देखो यहाँ 18 सितंबर को हो गया। अब देखिए कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी, सितंबर के बाद में 20 जनवरी 1858 को सेना भेजी लॉरेंस ने, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। यहाँ पर ये लॉरेंस भाग गया था, अब ये बदला तो लेगा ही लेगा। अब इसने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी, 20 जनवरी 1858 को सेना भेजी। तो कुशल सिंह किले की सुरक्षा का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ से सलुम्बर चले गए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 युद्ध में तो कुशल सिंह ने सामना किया। यहाँ पर जब ये होम्स आया, लॉरेंस ने भेजा, तो कुशल सिंह किले की सुरक्षा किसको दे गए? लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप गए और मेवाड़ से कहाँ चले गए? सलुम्बर चले गए। आहुआ से कुशल सिंह सलुम्बर
कोठारिया के रावत जोध सिंह के घर पर शरण ली इनने। अब ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने शरण किसके घर ली थी। कोठारिया के रावत जोध सिंह के घर यहाँ शरण ली थी। और 8 अगस्त 1860 में नीमच में कुशल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और जिसकी जांच में ट्रेंच आयोग बैठाया गया, जिसने इन्हें निर्दोष साबित करके रिहा कर दिया। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि एरिनपुरा की क्रांति के समय आहुआ पर कितने आक्रमण किए गए थे। 3 आक्रमण हुए थे, 8 सितंबर, 18 सितंबर, 20 जनवरी 1858 को। 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857 और 20 जनवरी 1858। 24 जनवरी 1858 को आहुआ पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया था। 20 जनवरी को युद्ध हुआ और 24 जनवरी को ब्रिटिश सेना ने यहाँ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये पूरा आहुआ का हो, एरिनपुरा का हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है। अंग्रेज आहुआ से अजमेर ले गए, वर्तमान में पाली जिले के बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। अब देखिए कोटा विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को। देखिए कोटा एक ऐसी सैनिक छावनी थी, मतलब कोटा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी जमकर विरोध हुआ, खूब अच्छा खासा विरोध हुआ और बहुत सबसे लंबे समय तक विद्रोह ही यहीं चला, 6 महीने तक चला था। तो देखिए वकील जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। राजा राम सिंह सेकंड को नज़रबंद किया गया। क्रांतिकारियों ने राम सिंह को अंग्रेज अधिकारी सौंपने को कहा। राम सिंह ने डरकर, अब इसका है ना सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा वाला इस बुक में दे रखा है, इसमें आप पढ़ोगे स्टोरी की तरह। ये कक्षा 9 की बुक है। देखिए ये वाले सारे आप याद रख लेना, सारे के सारे। सिरोही के जेडी हॉल और हैं, ये रह गए थे। अब देखिए कोटा की क्रांति का जो सबसे ज़बरदस्त दे रखा है वो इसमें दे रखा है। राजस्थान के राज्यों में 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, अपन पढ़े हैं कोटा का बटन था, कोटा के मेहराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार। अब देखिए जो मेजर बर्टन था, इसने कोटा के जो मेहराब था उसको यह सलाह दी कि कुछ अब हमारे पास कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी जो 100% अंग्रेज़ों के विरोधी हैं, तो ऐसे अफसरों को पदच्युत कर दिया जाए, तो उसने और उनको उचित दंड दिया जाए, ये बर्टन ने कहा कोटा के मेहराब को। अब मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने को कहा था, जिन अफसरों के बारे में कहा था, उनमें कौन कौन थे? जयदयाल थे, रतन लाल थे और जिया लाल थे, आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा मेहराब को जो सलाह दी गई वे किसी प्रकार मेहराब की, अब पता है मेजर बर्टन ने जो मेहराब को ये सलाह दी थी कि कुछ ऐसे हैं सैनिक कि जो हमारे विरोधी हैं, वो कि कैसे ना कैसे ये बात मेहराब के फौज को पता चल गई। अब जैसे ही फौज को पता चली और उन्होंने विद्रोह की भावना शुरू कर दी, तो ऐसे 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। अब क्या हुआ देखिए, मेहराब अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए क्योंकि इन्होंने क्रांति शुरू कर दी, और मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की क्रांतिकारियों ने क्या कर दी? हत्या कर दी। मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटों की हत्या कर दी। अब जब इनके तीनों चले गए, इसका सबसे खास आदमी चला गया, तो अब मेहराब जो कोटा का था वो क्या हो गया? अंदर कैद हो गया, जो वहाँ का राजा था। फिर क्रांतिकारियों ने मेहराब को एक संधि लिखी, संधि पत्र लिखा, और उसमें 9 शर्तें थी। और उस शर्त में क्या लिखा क्रांतिकारियों ने कि जो मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को हमने मारा था, मतलब क्रांतिकारियों ने मारा था, तो इन लोगों ने क्या कहा कि संधि पर यह हस्ताक्षर करो। तो मेहराब से कहा कि वो तुम्हारे आदेश से हमने मारा था उनको। तो मेहराब को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। अब ये जब तक हाँ करता रहा जब तक कि इसको करौली के राजा ने हेल्प नहीं करी। अब देखिए, अब जैसे ही मेजर बर्टन की रक्षा में लापरवाही बरती गई, तो जो राम सिंह था, जो वहाँ का मेहराब था, उसके पास 17 तोपों की, देखिए अधिकतम 17 तोपों की सलामी दी जाती थी राजाओं को, उसमें से घटाकर 13 तोपों की कर दी। राम सिंह सेकंड को विद्रोहियों से छुड़ाने के लिए लॉरेंस के साथ करौली की सेना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका, बहुत बार। देखो कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी, तब भी जनता ने 6 माह तक शासन किया। राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित व सुनियंत्रित संघर्ष था ये। राम सिंह सेकंड को विद्रोहियों से छुड़ाने के लिए लॉरेंस ने करौली की सेना भेजी थी। अब यहाँ तो इसकी बर्टन मर गया इसलिए इसकी 13 तोपों की सलामी कर दी, वहाँ करौली के राजा ने राम सिंह को छुड़ा दिया इसलिए उसकी 17 तोपों की सलामी कर दी।
करौली के मदन पाल को सर्वाधिक 17 तोपों की सलामी दी व GCI की उपाधि दी। देखिए अब अन्य छावनियाँ कौन कौन सी थी देवली में, ये सारी आपको एक पेज पे लिखनी है और उसके सामने इसकी डेट लिखनी है और फिर याद करनी है। मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, एक सार बता दिया, पूरा छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन आंसर करना और आपके पास जो मैटर है उसको भी पढ़ लेना और इसमें ऐड कर लेना अगर कुछ छूट गया हो तो। जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने पूरी कोशिश की है। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। एक अच्छा पूछा जाता है कि टोंक कौन सी वो थी जगह जहाँ पे विद्रोह ने महिलाओं ने भाग लिया था, तो टोंक था। ठीक है। कोटा में देखो पाटन पोल का युद्ध हुआ, कैथोली का युद्ध हुआ, पी का युद्ध, के का युद्ध रॉबर्टसन और रोशन बेग के बीच हुआ, ये भी याद रख लेना। अब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आराम से बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब देखिए कुछ अंग्रेज हमारे ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने कुछ हमारे राजा, उन्होंने अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया और हमारे हारने का एक बहुत बड़ा कारण ये था। देखिए बीकानेर के सरदार सिंह ने विद्रोहियों को दबाने के लिए राज्य से बाहर पंजाब में अपनी सेना लेकर स्वयं गया था। कौन सी जगह गया? बाड़लू में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से राजा ने अब राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेज़ों की हेल्प की थी, तो कौन थे? बीकानेर के सरदार सिंह थे। कहाँ गए थे? पंजाब के बाड़लू में गए थे। एक अलवर के शासक बन्ने सिंह भी आगरा में अंग्रेज़ों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे, पर रास्ते में विद्रोहियों ने भरतपुर में उनको पकड़ लिया और जाने ही नहीं दिया। जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड ने अंग्रेज़ों की हेल्प के लिए अपना खजाना खोल दिया था। बदले में अंग्रेज़ों ने कोटपुतली नामक स्थान उनको दिया और राम सिंह को केसरी हिंद की उपाधि दी। प्रश्न आया हुआ है RPSC 2020 फर्स्ट ग्रेड में, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? सरदार सिंह बीकानेर के एकमात्र शासक था ये, जो अंग्रेज़ों के साथ खुद नेतृत्व करने के लिए अंग्रेज बाहर चला गया था। अब देखिए जब हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो हमको तात्या टोपे को जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो देखिए तात्या टोपे जो आप हम जानते हैं कि तबड़ा नाम है इनका मूल नाम तो रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के क्रांतिकारी नेता थे तात्या टोपे। राजस्थान से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं हम यहाँ सिर्फ वही पढ़ेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम पूछा गया था भी एक एग्जाम में कि तात्या टोपे राजस्थान में सबसे पहले कौन सी जगह आए थे, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे। 9 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा से एक मील दूर कोठारी नदी के किनारे कोहाड़ा नामक स्थान पर तात्या टोपे को रॉबर्ट की सेना से युद्ध हुआ और तात्या टोपे हार गए, वे वापस चले गए। आए एक बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा और कोहाड़ा के युद्ध में ये हार गए रॉबर्ट से और वापस चले गए थे। प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, पहले पूछा है पहली बार कब आए थे, पूछा जाता है दूसरी बार कब आए थे। हारे किससे थे? तात्या टोपे झालावाड़ के पृथ्वी सिंह से विजय हुए और झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन से राजा से तात्या टोपे जीत गए थे? विजय सिंह से, उस पृथ्वी सिंह से। राजस्थान में तात्या टोपे दूसरी बार बांसवाड़ा आए थे। बहुत बार एग्जाम में आता है, दोनों याद रखना। पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे, दूसरी बार बांसवाड़ा आए थे। पहली बार अगस्त 57 में आए, दूसरी बार दिसंबर 57 में। बांसवाड़ा के मेहरावल लक्ष्मण सिंह को पराजित करके अंग्रेज अधिकारी लिन माउथ की सेना ने उनको भगा दिया था। सलूम्बर के ठाकुर रावत केसरी सिंह ने रसद आदि देकर तात्या टोपे की मदद की थी, खाने का सामान दिया था, परंतु सहायता नहीं की थी, किसी भी तरह की मदद दी थी। कॉलेज लेक्चर 2016 में आया है कि किस शासक ने केसरी सिंह की रसद आदि देकर मदद की थी? मान सिंह नरूका के विश्वासघात से नरवर के जंगलों में गिरफ्तार कर ली गई और 8 अप्रैल 1859 ईस्वी को सैनिक न्यायाधीश बाग के न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई गई। 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। ये चलो हमारे काम का नहीं, हमारे काम की दो ही चीज़ है कि कहाँ कहाँ आए थे। प्रश्न पूछा जाता है तात्या टोपे 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफल रहे थे? झालावाड़ में सफल रहे थे, ध्यान रखना है। अभी अपन ने पढ़ा है झालावाड़ के पृथ्वी सिंह से विजयी रहे थे, आया हुआ एग्जाम में है। तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताना राज्य की प्रत्येक रियासत में घूमा हुआ था। 1857 की क्रांति का मंगल पांडे अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। पहली बार भीलवाड़ा आए थे तात्या टोपे, दूसरी बार बांसवाड़ा आए थे। कुआड़ा का युद्ध हुआ था, रॉबर्ट्स वर्सेस तात्या टोपे। डूंगरपुर रियासत के शासक जसवंत सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने बर्खास्त करके वृंदावन भेज दिया था। तात्या टोपे की मदद किसने की थी? कोठारिया के जोध सिंह ने की थी और सलूम्बर के केसरी सिंह ने की थी। ये सारा वही है जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे कहीं कहाँ भी कुछ भी मिलता है तो मैं लिख लेती हूँ।
इस बुक से भी मैंने सब कुछ लेने की कोशिश की है। इसको भी आप, अगर आपके पास है तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तो जितना मैंने बताया है उसी को आप एक बार पढ़ के, और अपने पास आपके पास कोई भी छोटा मोटा मैटर है तो उसको पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर करना। मैंने पूरी कोशिश की है पूरा समराइज़ करने की, क्योंकि देखिए पूरा टॉपिक अगर अपन एक एक चीज़ पढ़ते हैं तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की है, जिस तरीके से मैंने खुद ने पढ़ा है, फिर मैंने रजिस्टर में नोट किया, फिर आपको बताया है, पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी कहीं कुछ छूट गया हो तो आप इसमें ऐड ऑन कर लेना, क्योंकि सब कुछ हम नहीं बता सकते, कुछ टाइम का भी वो होता है। मैंने इतना कर दिया कि आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, और अब आप खुद पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद तो हमको खुद को भी समझ में आने लग जाता है। और अब बैक टू बैक आपकी क्लास आएंगी। मैं थोड़ा सा व्यस्त थी इसलिए 2 दिन क्लास नहीं आई, 1 दिन। अब आप इसको पूरे को अच्छी तरह पढ़ के क्वेश्चन आंसर कीजिए और बताना आप अच्छी पढ़ के कैसा लगा, ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया, कैसा रहा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बस मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।